मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित आचार संहिता में आज हम शुद्धि और अशुद्धि का वर्णन सप्रमाण देखेंगे। शय्या, आसन, सवारी यानी गाड़ी, स्त्री, बालक, वृद्ध, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू, ये वस्तुएं अपनी हो तभी अपने लिए शुद्ध होती है। ये वस्तुएं दूसरों की हो तो अपने लिए शुद्ध नहीं होती। इसका प्रमाण बृहद पराशर स्मृति, बौधायन धर्मसूत्र, शंकर स्मृति, पद्म पुराण और अग्नि पुराण में आया है। नाभि से ऊपर की इंद्रियां स्पर्श से शुद्ध है, परंतु नाभि से नीचे की इंद्रियां अशुद्ध है। देह से निकलने वाले मल भी अशुद्ध है। इसका प्रमाण मनुस्मृति और विष्णु स्मृति में आया है। बहुत से कटे हुए पदार्थों में से एक के अशुद्ध होने से केवल वह एक ही अशुद्ध होता है, अन्य नहीं। इसका प्रमाण अत्रि संहिता में आया है। कभी भी अशुद्ध अवस्था में शयन, भोजन, स्नान, स्वाध्याय, यात्रा तथा घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। इसका प्रमाण कूर्म पुराण और पद्म पुराण में आया है। कहीं से आया हुआ मनुष्य अपने दोनों पैरों को धोए बिना शुद्ध नहीं होता। इसका प्रमाण पद्म पुराण और कूर्म पुराण में आया है। जिस भूमि पर एक बार भी नील की खेती की जाए वह भूमि 12 वर्षों तक अशुद्ध रहती है, उसके बाद शुद्ध होती है। इसका प्रमाण अंगिरस स्मृति और आपस्तम स्मृति में आया है। सोने और चांदी के पात्र यदि चिकनी पदार्थ घी आदि के लेप से रहित हो तो जल से धोने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। शंख की शुद्धि भी जल से धोने मात्र से हो जाती है। इसका प्रमाण मनुस्मृति, पद्म पुराण, वशिष्ठ स्मृति, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में आया है। कांसे व लोहे का पात्र राख से और तांबे का पात्र खटाई से शुद्ध होता है। प्रमाण वशिष्ठ स्मृति, आंगिरस स्मृति, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में आया है। मिट्टी का पात्र पुनः पकाने से शुद्ध होता है, परंतु मल, मूत्र, मदिरा, थूक, रक्त आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। इसका प्रमाण मनुस्मृति, गरुड़ पुराण और पाराशर स्मृति में आया है। नारियल, तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है। इसका प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, अग्नि पुराण और बौधायन धर्मसूत्र में आया है। श्री रजोधर्म से और नदी वेग प्रवाह से शुद्ध होती है। इसका प्रमाण वशिष्ठ स्मृति, अंगिरस स्मृति, अत्रि स्मृति और स्कंद पुराण में आया है। सम्मार्जन यानी झाड़ना, लिपना गोबर आदि से, सिंचना गंगाजल, गोमूत्र जल आदि से, खोदना ऊपर की कुछ मिट्टी खोदकर फेंकना और एक दिन रात गायों को ठहराना, इन 5 प्रकारों से भूमि की शुद्धि होती है। इसका प्रमाण मनुस्मृति और बौधायन धर्मसूत्र में आया है। अन्न और वस्त्र यदि थोड़ी मात्रा में हो तो जल से धोने से शुद्ध होते हैं और अधिक मात्रा में हो तो जल छिड़कने से शुद्ध होते हैं। इसका प्रमाण मनुस्मृति और अग्नि पुराण में आया है। ऊन, कपास, गोंद, गुड़ और नमक की शुद्धि धूप में तपाने से होती है। प्रमाण अग्नि पुराण में आया है। घी, दूध, तेल आदि यदि थोड़े हो तो अशुद्ध होने पर उनका त्याग कर दे। यदि वे अधिक हो तो उनमें से थोड़े को हटाकर शेष घी या तेल को 2 कुशपत्रों से उछालने से तथा दूध आदि को गर्म करने से उनकी शुद्धि हो जाती है। प्रमाण पाराशर स्मृति और अग्नि पुराण में आया है। कुआं, बावड़ी, जलाशय के किसी प्रकार दूषित होने पर 100 घड़े जल निकालकर पंचगव्य डालने से शुद्धि हो जाती है। इसका प्रमाण पाराशर स्मृति, आपस्तम स्मृति और अंगिरस स्मृति में आया है।
अत्यंत अशुद्ध वस्तु 6 मास तक भूमि में गाड़ने से शुद्ध हो जाती है। इसका प्रमाण अंगिरस स्मृति में आया है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, बांस से बनी वस्तुएं, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्य के शरीर की शुद्धि जल से होती है। प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण में आया है। मक्खी, बोलते समय मुख से निकलने वाले थूक कण, वृक्ष की छाया, गाय, घोड़ा, सूर्य की किरण, धूलि, भूमि, वायु तथा अग्नि को स्पर्श में शुद्ध जानना चाहिए। प्रमाण बृहद पराशर स्मृति में आया है। निरंतर प्रवाह वाली जलधारा, वायु से उड़ाई गई धूलि, बालक, स्त्री और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। प्रमाण पराशर स्मृति गरुड़ पुराण में आया है। गाय को पहनाने में बछड़े का मुख शुद्ध है। फल गिराने में पक्षी की चोंच शुद्ध है। गौवे मुख से अशुद्ध और पीठ से शुद्ध है। ब्राह्मणों के चरण शुद्ध है। माता का स्तन शुद्ध है। प्रसव काल में बछड़ा शुद्ध है। इसका प्रमाण बृहद पराशर स्मृति गरुड़ पुराण में आया है। आसन, शैया, सवारी, नाव, रास्ते का कीचड़ और जल, मार्ग के तृण तथा पक्की ईंटों से बने स्थान, ये सब वस्तुएं सूर्य के किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। इसका प्रमाण पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति और ब्रह्म पुराण में आया है। कारीगर का हाथ बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु और ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा सर्वदा शुद्ध है। प्रमाण मनुस्मृति और बौधायन धर्म स्मृति में आया है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहता है। भूमि पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र भी धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। इसका प्रमाण देवी भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। अपवित्र स्थान में उत्पन्न हुए वृक्षों के फल फूल दूषित नहीं होते। प्रमाण बौधायन धर्मसूत्र में आया है। मशक का जल, धारा का जल और यंत्र से निकाला हुआ जल शुद्ध होता है। खानों से निकली हुई वस्तुएं शुद्ध होती है। मदिरा की खान को छोड़कर सब खान शुद्ध होते हैं। भुजे हुए जौ और चने शुद्ध है। खजूर, कपूर और भुजे हुए अन्य पदार्थ भी शुद्ध है। इसका प्रमाण विष्णु स्मृति और शंख स्मृति में आया है। आपत्ति काल में शुद्धि अशुद्धि का विचार न करें, पीछे स्वस्थ होने पर ही विचार करें। प्रमाण पराशर स्मृति और दक्ष स्मृति में आया है। जब तक मनुष्य में मल मूत्र का वेग रहता है तब तक वह अशुद्ध रहता है। इसका प्रमाण महाभारत ग्रंथ में आया है। लकड़ी से बने पात्रों की शुद्धि छिलने से, बांस से बने पात्रों की शुद्धि गोबर से, रेशमी वस्त्रों की शुद्धि पीले सरसों के लेप से और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि सूर्य की किरणों से होती है। इसका प्रमाण बौधायन धर्मसूत्र में आया है। इस प्रकार आज हमने शुद्धि और अशुद्धि के विषय में हमारे हिंदू धर्मशास्त्र ग्रंथों में आए हुए विधान और प्रमाण देखे हैं। इति शुभम भवतु।